नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। ज़रा सोचिए, में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी 5-6 दिन पहले जब मैं अपना 1000वां वीडियो बनाने के लिए बैठा था तो अचानक मेरी आवाज़ गड़बड़ाने लगी और कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही मिनट के अंदर मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी और मुझे काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी। और लगभग 24 घंटे बाद मेरी आवाज़ ठीक तरीके से वापस आनी शुरू हुई, हल्की हल्की करके। और अभी भी मैं पूर्णतः राहत महसूस नहीं कर रहा हूँ। गले में हल्का सा दर्द है अभी भी, लेकिन ये रीज़न समझ में नहीं आया कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर्स का कहना ये है कि कोई वायरल अटैक हुआ है ये, और इसमें वोकल कॉर्ड जो हैं इनमें जो है स्पैज़म आ गया और एंटीबायोटिक और अन्य दवा देने से आराम हुआ है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके मध्य से मुझे दूर रहना पड़ा। आपका मुझे दीदार करने का जो है अवसर नहीं मिल पाया, और अब मैं फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। और आज मैं आपसे जो है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहे जाने के ऊपर अपने विचार रखूँगा। साथियों, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो एक समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बढ़िया मित्र, अच्छे मित्र कहे जाते थे, और उनके द्वारा हाउडी मोदी और मोदी जी के द्वारा इंडिया के अंदर नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया जाना, ये लगता था कि एक दूसरे के पूरक हैं और शायद इन दोनों की लीडरशिप देश के अंदर, विश्व के अंदर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। और जब डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा आगाज़ हुआ, वो अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बने, तब भी उनका जो जेस्चर था वो भारत के प्रति काफ़ी अच्छा था। लेकिन इधर पाकिस्तान द्वारा भारत के अंदर जो है पहलगाम के अंदर आतंकी हमला कराना, 26 निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर दिया जाना, और उसके जवाब में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करके पाकिस्तान को धूल चटाने का जो मैटर हुआ, उसमें भारत के ओर से जो हथियार दागे गए, ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई, उससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स में भी लीकेज हुई और रेडिएशन फैलने की खबरें भी आने लगी। कुछ हल्के अर्थक्वेक की भी खबरें आई थी। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप अचानक से भारत के दुश्मन बन गए और पाकिस्तान के दोस्त बन गए। उन्होंने पाकिस्तान को न केवल IMF से बल्कि वर्ल्ड बैंक से भी उन्होंने एड दिलाई और स्वयं के अपने पास से उन्होंने मदद की है। और अब पाकिस्तान को उन्होंने UNSC का स्थायी सदस्य होने के बावजूद उसको वहाँ का एक तरीके से उन्होंने रखवाली के लिए जो है बिल्ली बैठा दी, वो वाली स्थिति है उनकी। और अब ट्रंप का जिस तरीके से एटीट्यूड भारत के खिलाफ चल रहा है, और रशिया से लगातार भारत द्वारा सस्ता तेल खरीदे जाने पे नरेंद्र मोदी बेहद नाराज़ हैं और वो भारत को ही चाहते हैं कि वो तुरंत तेल लेना बंद करे। अन्यथा उन्होंने जो है टैरिफ बढ़ाने की भारतीय सामान पर घोषणा की, और न केवल घोषणा की बल्कि उन्होंने परसों 25% टैरिफ और 1% उन्होंने सेस उसके ऊपर बढ़ा दिया। कुल 26% की ड्यूटी उन्होंने भारत के ऊपर इम्पोज़ की, जो 3 अगस्त से लग जानी थी, लेकिन वो अब उन्होंने बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी है डेट उसकी। और अभी उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनका जो निर्णय है उससे भारत की अर्थव्यवस्था ख़राब होगी या अमेरिका की अर्थव्यवस्था ख़राब होगी। मेरा मानना तो ये है कि ट्रंप के इस कदम से भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना असर नहीं पड़ेगा जितना अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को भारत का निर्यात बहुत कम है, बेहद कम है, जबकि भारत अमेरिका से काफ़ी कुछ चीज़ें मंगाता है। और यदि रिटेलिएट किया भारत ने तो भारत भी उनके उत्पादों पर जो है हाई टैरिफ लगाएगा, जिससे अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहाँ तक उनका अमेरिकन कंपनीज़ के अंदर, IT कंपनीज़ के अंदर भारतीय IT प्रोफेशनल्स को और अन्य प्रोफेशनल्स को भर्ती ना करने का निर्देश था, उसमें यदि ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी कंपनियों को उठाना पड़ेगा। भारतीय तो कुछ दिन में अपने घर बैठ के संभल जाएंगे, निखर जाएंगे, और जो काम वो विदेशी कंपनियों के लिए, अमेरिकन कंपनीज़ के लिए कर रहे हैं, वो काम जब वो भारत में बैठ के स्वयं के लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे, तो सोचिए भारत की क्या तरक्की होगी और कितना भारत विकसित भारत बनने की राह पे आगे बढ़ेगा।
मुझे तो ट्रंप की इन सब बातों में बेहूदगीपना लगता है, क्योंकि ट्रंप हमारा नुकसान करने के लिए अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और भारत को ऐसे में एक आपदा के अंदर अवसर मिलने जा रहा है जिसका भारत को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ट्रंप को रूस से भारत द्वारा तेल खरीदा जाना न केवल भा रहा है, बल्कि वो चाहते हैं कि भारत रूस से इमीडिएट संबंध तोड़ ले अपने। और उन्होंने रूस को भी बहुत चेतावनी देते हुए उनके क्षेत्र में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को भेजने का भी दो सबमरीन को तैनात करने का भी आदेश दे दिया है। और इधर उन्होंने दोनों देशों की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी डिक्लेयर किया है, जबकि IMF के लेटेस्ट आंकड़े भारत की इकोनॉमी को विश्व की सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई इकोनॉमी बताया गया है, जो 6.8% के हिसाब से बढ़ी है GDP भारत की, जो विश्व में किसी भी देश के द्वारा ऐसा नहीं हुआ। इवन अमेरिका और चाइना भी बहुत पीछे हैं भारत से। मुझे समझ नहीं आता डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है। रशिया उनका पारंपरिक शत्रु रहा है, भारत का पारंपरिक मित्र रहा है, और रूस और भारत आज भी मित्रता अपने पूर्ववत निभा रहे हैं और निभाते रहना चाहिए उनको, क्योंकि अमेरिका ना कभी सच्चा दोस्त था ना कभी सच्चा दोस्त होगा। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।